तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 295 यानी 295 के बारे में। इसमें क्या रहता है और इसमें क्या सजा होती है उस पर। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने देखा होगा खासकर हमारे देश में, कि हमारे देश में जो भी व्यक्ति हैं अलग अलग धर्मों और जैसे कह सकते हैं अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। तो अलग अलग धर्म है, उनके जो अलग अलग धर्म है वो अलग अलग भगवान को मानते हैं। जैसे आपने देखा होगा हिंदू में जो है वो अलग अलग भगवान को मानते हैं, जो मंदिर में जाके उनकी पूजा करते हैं, जिस तरीके से उनकी एक तरीके से आराधना करते हैं। वही जो मुस्लिम है वो जाके आपने देखा होगा मस्जिद में जाते हैं, और वही सिख है और वही ईसाई है जो चर्च में जाते हैं, और जिस तरीके से आपने देखा होगा गुरुद्वारे में जाते हैं। वो अलग अलग भगवान के अलग अलग एक तरीके से कह सकते हैं वो अलग अलग अपने धर्म को अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी जैसे एक तरीके से कह सकते हैं पूजा जाके करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर में जाके जैसे तोड़फोड़ करता है, या मस्जिद में जाके तोड़फोड़ करता है, या गुरुद्वारे में या अपवित्र करता है किसी भी तरीके से रहो, अगर मंदिर को जाके एक तरीके से कह सकते हैं अगर अपवित्र करता है किसी भी तरीके से, अगर मस्जिद में जाके मान लो कैसे कहते हैं जैसे सुअर से दूर रहते हैं, जाके सुअर को काट दिया या सुअर को लेके चले गए अंदर, इस तरीके का कोई भी काम करता है। जिससे आपने देखा होगा किसी भी मंदिर को जिस तरीके से दंगे होते हैं, मंदिर को तोड़ दिया, मस्जिद को तोड़ दिया, तो वो दंगे एक तरीके से कह सकते हैं कि दंगे हो जाते हैं, जिस तरीके से काफ़ी बड़ा मामला हो जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति का अपने धर्म निभाने का पूरा अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का काम करता है, और कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से उनकी जगह को अगर कोई मानता है, जिस तरीके से पूजा करता है, चाहे वो ऐसा नहीं है कि मंदिर पे ही लागू होती है। अगर किसी का कोई मान लो गुरु है, किसी ने अपना गुरु बनाए हैं और काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से अगर उनको जाके कोई भी गाली देता है या कुछ भी करता है, और जो कि काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं उनसे, तो वो एक तरीके से उन्हें भी एक तरीके से कह सकते हैं अंदर से गुस्सा तो आता ही है। अगर कोई वे व्यक्ति उनके गुरु से अगर ऐसे बात करेगा, तो गलती से गाली देता है या कुछ भी करता है, जिस तरीके वहाँ पे जाके अपवित्रता एक तरीके से फैलाता है, तो वहाँ पे उन लोगों को भी गुस्सा आएगा और ऐसे ही दंगे हो जाते हैं। जैसे ही आपने देखा वो मुस्लिम दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे जिस तरीके से होते हैं वो इसी तरीके को लेकर होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं पे जाके मस्जिद को तोड़ दिया, कहीं पे जाके आपने देखा होगा मंदिर को तोड़ दिया, इस तरीके से फिर दंगे हो जाते हैं। तो इस तरीके के लोगों के लिए कानून बनाया गया है, और इसमें जो है अगर कोई ऐसा काम करता है तो आईपीसी की धारा 295 उस पर 295 लगाई जाती है। और इसमें जो रहता है उसमें 2 साल की सज़ा और आर्थिक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। साथ ही साथ उसके साथ जैसे ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति करता हो, चाहे 10 लोग गए हैं ऐसा काम करने, चाहे 50 लोग गए हैं, चाहे 20 लोग गए हैं, जितने भी लोग जाते हैं उनको ऐसा नहीं है कि कम सज़ा रहेगी, उनको भी साथ में जाने वालों को भी उसमें 2 साल की सज़ा दी जाती है, और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जिस तरीके वो रहता है कि किस तरीके का उन्होंने जुर्माना किया है, किस तरीके से आगे तोड़फोड़ की है, क्या किया है उन्होंने साथ में जाकर के, अगर किसी भी इस तरीके से दंगे को अंजाम देते हैं वो किसी भी, क्योंकि क्या रहता है दोस्तों इसमें सभी व्यक्ति को अपना धर्म निभाने की पूरा अधिकार है। अगर कोई भी जाकर के किसी भी तरीके की अपवित्रता फैलाता है या कुछ भी करता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि कई सारी जो मूवीज़ रहती हैं वो बैन कर दी जाती है कि यहाँ पर इस जगह ये मूवी नहीं चलेगी। तो ऐसा होता है कि दोस्तों कि कई सारी जगह जैसी होती है कि जहाँ पर उन क्या रहता है उसमें कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं, कई सारे लोग उनको मान रहे होते हैं, और अगर उनको इस बारे में कुछ ऐसी बात कही जाती है जो कि उनको लगता है कि ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, तो वहाँ पर वो मूवी जो है वो बैन कर दी जाती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, मैं कोई वैसे नहीं कह रहा हूँ, एक तरीके से एग्जांपल ही दे रहा हूँ, कहीं आप गलत सोच में आ जाए कि ये इस तरीके से कैसे बोल दिया, तो बस वो एक तरीके से एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने ऐसा देखा होगा। क्योंकि आजकल लोग ये चीज़ ज़्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो बस उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है। तो दोस्तों ये रहता है धारा 295 में, जिस तरीके से आप किसी भी धर्म के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते। जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति उनको किसी भी चीज़ को मानता है, अगर चाहे गुरु हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर मंदिर में जाके पूजा करता है तो आप उसके गाली नहीं दे सकते, उसको अपवित्र नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो दंगे का माहौल होगा, वहाँ पर दंगे का माहौल ना बने, इसलिए धारा 295 बनाई गई और वो धारा 295 में लगाई जाती है। तो दोस्तों ऐसा ना करें, क्योंकि इसमें 2 साल तक की जेल और साथ ही जुर्माना भी लग सकता है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, इन चीज़ों से दूर रहें, और बाकी कैसी लगी वीडियो लाइक और कमेंट करके बताने ना। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। जी सर, नमस्कार।